एक ऐसी डार्क और तूफानी बैटलफील्ड के बारे में सोचिए जहां हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है और आसमान में बिजलियां चमक रही हैं। इसी तूफान और रेड ब्लैक ऑरा के बीच धीरे धीरे एक विशाल परछाई उभर रही है। और सच बताऊं, ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है। ये एक ऐसी भयानक ताकत है जो हर एक अटैक का सामना करने के बाद पहले से और भी ज्यादा डेंजरस होती जाती है। मोहरागा, एक ऐसा नाम जिसके पीछे एक बहुत ही गहरा और डार्क राज छुपा है। आज हम इस हॉरर और मिस्ट्री से भरी कहानी के हर एक पहलू को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों इसका नाम लेने से भी रूह कांप उठती है। ये जुजुत्सु दुनिया का सबसे खतरनाक शिकागामी है। एक ऐसी क्रीचर जिसका आतंक इतना ज्यादा है कि उसे फील्ड पर बुलाना किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ तबाह करने के लिए होता है। यहाँ स्क्रीन पर इस लाइन को देखिए, इसे समन करना मौत को बुलाना है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये अल्फाज साफ दर्शाते हैं कि इस बीस्ट का आना ही अपने आप में मौत की एक एब्सोल्यूट गारंटी है। एक ऐसी पावर जिसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यही वजह है कि सिर्फ इसकी परछाई का दिखना भी डर का माहौल पैदा कर देता है। इस हॉरिफाइंग थ्रेट का जो मेन बेसिस है ना, वो इन 3 छोटे पर बेहद खतरनाक शब्दों में छुपा है। अडैप्ट्स टू एवरीथिंग, मतलब हर चीज के हिसाब से ढल जाना। यही इस फोर्स ऑफ नेचर की असली और सबसे डरावनी ताकत है। मोहरागा का खतरा इसके विशाल आकार या फिजिकल स्ट्रेंथ में उतना नहीं है जितना इसकी अनस्टॉपेबल आदत में है। ये एक ऐसी क्षमता है जो इसको किसी भी लगातार और डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट के खिलाफ ढाल लेती है। ये अजीब मॉन्स्टर आम अटैक से मरता नहीं, बल्कि उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, उनकी कमजोरी को समझता है और फिर अपनी सर्वाइवल की टेक्निक को और भी ज्यादा मजबूत बना लेता है। लेकिन थोड़ा रुकते हैं, इस एडाप्टेशन का असल मतलब क्या है? अगर क्लिनिकल टर्म्स में समझें तो ये एक ऐसी डार्क पावर है जो सामने वाले की हर उम्मीद को पूरी तरह तोड़कर रख देती है। देखिए, अगर इस मॉन्स्टर पर कोई अटैक एक बार सक्सेसफुल होता है और उसे डैमेज करता है, तो वही सेम अटैक, जी हाँ वही सेम अटैक दूसरी बार उसको छू भी नहीं पाएगा। वो हमला दूसरी बार में बिल्कुल 100% बेकार हो जाएगा। ये सच में एक नाइटमेरिश सिनारियो बन जाता है जहां दुश्मन के पास ऑप्शंस तेजी से खत्म होते जाते हैं और मोहरागा इमॉर्टल होने की तरफ यानी अमर होने की तरफ बढ़ता जाता है। अब सबसे क्रूशल पॉइंट आता है, मोहरागा के सर के पीछे लगातार घूमता हुआ ये ग्लोइंग व्हील। ये सिर्फ कोई खूबसूरत डिजाइन एलिमेंट नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। ये एक ऑमिनस सिंबल है, एक ऐसी उल्टी गिनती जो मौत का इशारा करती है। ये व्हील इस बात का प्रमाण है कि एक फाइट जितनी ज्यादा देर तक खींचेगी, ये एंटिटी उतनी ही एब्सोल्यूट और अनस्टॉपेबल बन जाएगी। जब भी ये पहिया एक बार घूमता है तो उसका मतलब सीधा सा है, मोहरागा ने टेक्निक को पूरी तरह एनालाइज कर लिया है और उसके खिलाफ पूरी तरह अडैप्ट कर चुका है। पर किस्सा में कहानी में मोमेंटम तब अचानक बदल जाता है जब एक और अल्टीमेट एंटिटी का आगमन होता है। यहाँ इस डार्क बैटलफील्ड पर एंट्री होती है किंग ऑफ कर्सेस की। इस विशाल खतरे के सामने खड़े होने पर सुकुना के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं दिखता, बल्कि एक चिलिंगली काम मुस्कुराहट होती है। इतनी टेरिफाइंग बीस्ट को देखकर उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, इंटरेस्टिंग। ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट है। क्यों? क्योंकि ये साफ दर्शाता है कि अब 2 ऐसी अल्टीमेट ताकतें टकराने वाली हैं जिन्हें तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं आता। इन दोनों के आमना सामना होने का सिर्फ एक ही नतीजा निकल सकता था, टोटल सिटी डिस्ट्रक्शन, पूरी तबाही। ये कोई आम फाइटर्स का क्लैश तो था नहीं। आसमान से गिरते हुए डेविस्टेटिंग ब्लोज और फास्ट एक्सप्लोसिव मूव्स साफ दिखाते हैं कि इनका हर एक हमला एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट था जो पूरी सिटी को तेजी से मिट्टी में मिला रहा था। एक तरफ सुकुना की अनस्टॉपेबल डिस्ट्रक्टिव फोर्स और दूसरी तरफ मोहरागा का किसी भी प्रहार के बाद लगातार आगे बढ़ते रहना। ये भयानक मंजर बिल्कुल 2 नेचुरल डिजास्टर्स के आपस में टकराने जैसा था, जहां आसपास का हर वजूद ही मिट जाता है। इस भयानक तबाही के बीच एक और ग्रिम रियलाइजेशन का मोमेंट सामने आता है। सुकुना, जिसे अपनी ओवरवेलमिंग पावर और हजारों साल के तजुर्बे पर पूरा गुरूर है, उसे भी इस फाइट के दौरान एक चिलिंग एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसके सामने खड़ा ये विशाल मॉन्स्टर सिर्फ मार नहीं खा रहा। जब सुकुना कहता है कि तो तुम सींच भी सकते हो, तो ये इस बात को गहराई से एम्फसाइज करता है कि मोहरागा एक्टिवली उसके कॉम्प्लेक्स अटैक्स को एनालाइज कर रहा है। ये बीस्ट उस हाई स्टेक्स फाइट के बीच में लगातार सीख रहा है ताकि सुकुना जैसी हस्ती की टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर सके। किंग ऑफ कर्सेस का खुद इस सच को एक्नॉलेज करना मोहरागा की ट्रू पावर को साबित कर देता है।
चारों तरफ धुआं और तबाही के गहरे निशान होने के बावजूद जब धुआं थोड़ा छटता है तो महोरगा बिल्कुल अनटच्ड और अभेद्य खड़ा रहता है। ये क्लियर बताता है कि आखिर क्यों ये एक अपोकलिप्टिक लेवल का अल्टीमेट थ्रेट है। अगर इस डार्क यूनिवर्स में किंग ऑफ कर्सेस जैसी हस्ती को भी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ और सीरियस साइड बाहर लानी पड़े ना, तो ये आसानी से साफ हो जाता है कि ये एंटिटी अपने आप में कितनी खतरनाक है। सुकुना को अपनी पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर कर देना महोरिका के इनविंसिबल और टेरिफाइंग वजूद का सबसे बड़ा और खौफनाक सबूत है। यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग थियोरेटिकल क्लैश उभर कर सामने आता है। एक तरफ है महोरागा की लगातार और अनस्टॉपेबल अडेप्टेशन की भयानक ताकत और दूसरी तरफ है सतोरु गोजो की लगभग अनबीटेबल एब्सोल्यूट पावर। जुजुत्सु लोर और इस यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स रूल्स के हिसाब से देखें तो ये एक ऐसा मुकाबला है जिसका नतीजा निकालना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है। ये थियोरेटिकल कंपैरिजन ये जरूर दर्शाता है कि महोरागा, जिसे डर से अल्टीमेट सर्वाइवर कहा जाता है, शायद उन चुनी हुई एब्सोल्यूट चीजों में से एक हो सकता है जो एक्चुअली गोजो की इन्फिनिट लिमिट्स को ब्रेक करने की ताकत रखती हो। सोचिए, ये एक ऐसी लेवल की लड़ाई होगी जो पूरे रियलिटी के सिस्टम को तोड़कर रख सकती है। इस मिथिक बीस्ट की डेविस्टेटिंग और डार्क पावर के हॉरिफाइंग रूल्स को ठीक से एनालाइज करने के बाद आगे और भी बहुत कुछ है जो डीप डाइव के लिए तैयार है। अगला विश्लेषण टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के टॉपिक पर आधारित होगा, जहां इस यूनिवर्स के सबसे खतरनाक फाइटर्स की ताकत को मेजर किया जाएगा। अगर महोरगा के इस डार्क आतंक को देखकर सच में रूह कांपी है, तो ऐसे मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स पावर्स पर बनने वाली अगली कड़ियां किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। इसलिए आगे भी इस चर्चा से जुड़े रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये डार्क लोर कभी एक जगह नहीं रुकती। तो आखिर में ये सारी चर्चा एक बहुत ही प्रोवोक करने वाले सवाल पर आकर रुकती है। जब एक एंटिटी दुश्मन के हर हमले को सीख लेती है, हर वार को पूरी तरह बेकार कर देती है, तो इस मॉन्स्टर से आखिर कौन बच पाएगा? इस डार्क यूनिवर्स में जहां हर कैरेक्टर एक से बढ़कर एक अपनी पावर की लिमिट्स पुश करता है, वहां क्या सच में कोई ऐसी मिस्टीरियस ताकत बची है जो लगातार अपनी फॉर्म बदलने वाले इस आतंक के आगे जिंदा खड़ी रह सके? एब्सोल्यूट सर्वाइवल की ये मिस्ट्री और मौत की परछाई बन चुका महोरागा दोनों अपने आप में सबसे बड़ा डर है, जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है।